हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा और 2-3 दिन पूरे लगातार काफी सारे क्वेश्चन किए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, एक्सेप्शन भी हमने पढ़े। अब सीएफटी में भी एक्सेप्शन आएंगे, सीएफटी में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मैं यूज बताऊंगा, है ना। सीएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना, फुल फॉर्म होती है इसकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। अब कुछ जो उसकी लिमिटेशन थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, कि कुछ बातें कॉम्प्लेक्स की कुछ प्रॉपर्टी को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसको एक्सप्लेन किया सीएफटी ने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, लिख लो। लिखो, सीएफटी एज्यूम, पहला पॉइंट, सीएफटी एज्यूम लिगेंड्स टू बी पॉइंट चार्जेस, लिख लेना, सीएफ एज्यूम लिगेंड्स टू बी पॉइंट चार्जेस, है ना। कुछ बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, देखो भाई, लिख लिया, सीएफटी एज्यूम लिगेंड्स टू बी पॉइंट चार्जेस, है ना। और पॉइंट डाइपोल, और पॉइंट डाइपोल लिखो, और लिख लेना, और पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल। अब जब उसने पॉइंट चार्जेस माना तो सेंट्रल एटम और लिगेंड में कौन सा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिखना, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between ligands and central metal atom, है ना। लिखते हैं ना साथ साथ, नहीं तो राइटिंग समझ में नहीं आएगा। मेटल एटम, ठीक है, लिख लिया। ये पहला पॉइंट था जो किसने दिया? सीएफटी ने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिख लिया। एक पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन अ गिवन लिगेंड फील्ड, लिखो, इट, साथ साथ लिख लो, प्रोवाइड करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन गिवन फील्ड गिवन लिगेंड फील्ड, है ना। अब ये लिगेंड फील्ड क्या है, मैंने आपको वो बताई थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वीक फील्ड लिगेंड में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो एक्सप्लेन करती है सीएफटी। बहुत सारी वो बातें जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, वो सीएफटी ने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। लिख लो। और इसने क्या एक्सप्लेन किया कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों इनर होता है, क्यों आउटर होता है ना। इट एक्सप्लेन अबाउट इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स, है ना, क्यों होते हैं। दूसरा, एक्सप्लेन अबाउट लो स्पिन और हाई स्पिन के बारे में, है ना। लो स्पिन, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स लो स्पिन क्यों है, दूसरा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन क्यों है। सेम सेंट्रल एटम है, लेकिन लिगेंड चेंज होने से लो स्पिन और हाई स्पिन क्यों हो रहा है। मैग्नेटिक मूवमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन किया, है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन किया। आपने देखा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट और थियोरेटिकल मैग्नेटिक मूवमेंट कम आता था, वो तो हमने क्या था उसी के अंदर
फील्ड स्ट्रेंथ ले ली थी लिगेंड की सही एक्सप्लेन करने के लिए, पर वो सारा एक्सप्लेन किसने किया था, करेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट, वो CFT ने फील्ड स्ट्रेंथ के बेस पर लिगेंड की, ठीक है ना। हाँ, कलर भी, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी करता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इससे एक्सप्लेन होता है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी, तो कई सारी चीजों पे डिपेंड करती है, पर ये भी एक्सप्लेन करता है। चलो मिटा दो। तिशा पूछिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कैसे, सिर्फ क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज CFT से, हाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर ही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने जो आपके लिखाई थी एक्सपेरिमेंटल, और आप एक चीज कर लेना, सही कर लेना, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ NCERT वाली लिखनी है, मैंने आपको किसी और बुक की लिखा दी थी, लेकिन आपको जो रट्टा मारना है, जो लर्न करनी है, वो NCERT वाली लर्न करनी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आज ही लिख लेना, है ना। इस बार मेडिकल में क्वेश्चन भी आया है, IIT में भी आ सकता है अगली बार, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आपको समझना है, लिखो CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझोगे। CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो अलोंग द एक्सिस, X Y Z एक्सिस। अब ये ऐसे नोट करते जाना साथ साथ, मेरे एनर्जी है, एनर्जी, ये ग्राउंड स्टेट में हमने d ऑर्बिटल की एनर्जी को लिया, लिख लेना, ये dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, है ना। ये पांचों डी जेनरेट ऑर्बिटल हैं, पांचों की एनर्जी बराबर है, क्लियर है। इनको आगे, चलो आगे बोलेंगे। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, लिगेंड अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, ये एवरेज एनर्जी वाला, पांचों की एनर्जी बढ़ेगी पहले, है ना, 1 2 3 4 5, पांचों की एनर्जी इंक्रीज होगी। इसको जो मैंने लिखा है ये है एवरेज एनर्जी सेंटर, ध्यान रखना, ऐसे लाइन बना लो एक बीच में इसके, ऐसे बना लो। इसको बोलते हैं बेटा बारी सेंटर, ये एवरेज एनर्जी सेंटर है, इसका नाम होता है बारी सेंटर, लिख लो, एवरेज एनर्जी सेंटर, एवरेज एनर्जी सेंटर, एवरेज एनर्जी सेंटर, है ना, इसको बोलते हैं बारी सेंटर, साथ साथ लिखते जाओ। ये दिखाई दे रहा है क्या इस कलर से, ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट में था, लेकिन जब लिगेंड्स अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ओवरऑल एनर्जी बढ़ती है, ये आ जाता है। इसके बाद फिर पास पास आना स्टार्ट होते हैं, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, EG और T2G, है ना, नोट करते हो साथ साथ, इसको बोलते हैं EG और T2G, नोट करो। EG और T2G 182, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, देखो ये एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी किनकी बढ़ती है, EG वालों की, ये है dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनको बोलते हैं EG, ठीक है। जो अलोंग द एक्सिस आते हैं इनको बोलते हैं EG, ठीक है। और जो बढ़ती है वो बढ़ती है 0.6,
ये देख लेना, जो एनर्जी का डिफरेंस है ये है 0.6, इसको डेल्टा नोट बोलना। और 3 की एनर्जी कम हो जाती है, इनको बोलते हैं T2G। ये होता है dxy dyz dzx, है ना। और इसमें जो एनर्जी आती है एवरेज से, ये 0.4 माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि कम होती है, 0.4 नोट। देखो ये डेल्टा नोट है, ये डेल्टा नोट। ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि एवरेज एनर्जी से 0.4 एनर्जी डिक्रीज हो गई। ये प्लस का 0.6 क्यों है? एवरेज एनर्जी सेंटर से ईजी वालों की एनर्जी 0.6 बढ़ गई। ठीक है। डेल्टा नोट क्या है बेटा? ये डेल्टा नोट है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये वैसे तो ये एनर्जी डिफरेंस है। डेल्टा नोट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी डिफरेंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लिखो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट। ये Eg और T2G का एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा नॉट। नोट करना, Eg और T2G का एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा नॉट। ठीक है। ये 0.6 नॉट, ये माइनस का 0.4। माइनस क्यों लगाया इसमें? क्योंकि एवरेज एनर्जी से इसकी एनर्जी 0.4 कम हो रही है और Eg वालों की 0.6 बढ़ रही है। देखो कई किताबों में इसको लिखा होता है बेटा 6dq, इसको लिखा होता है माइनस का 4dq। टोटल डिफरेंस लिख सकते हो इसको आप 10dq, कैपिटल डी लिखा होता है वैसे, कैपिटल DQ, कैपिटल DQ। ठीक है। दस से ये पूरा टोटल कितना हो गया? 10dq, तो इसे क्या बोलेंगे? 6dq। और ये माइनस 4dq। अगर डेल्टा नोट की फॉर्म में लिखा है तो 0.4 डेल्टा नोट माइनस का 0.4 डेल्टा नोट। नोट किया? अब देखो ध्यान रखना, एक टर्म आती है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की। निकालते कैसे हैं? ये होती है माइनस का 0.4x प्लस का 0.6y इंटू डेल्टा नोट। लिखो जरा, इंटू डेल्टा नोट। ये CFSE आएगा। अब x और y क्या है? x और y, x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप लिखो, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। और y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। जितना पढ़ा रहा हूं उतना आप नोट करो एक बार, फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होंगी चीजें ना। अभी लगता है DQ क्या आ गया? देखो DQ और डेल्टा नोट, हमने डेल्टा नोट को DQ लिख दिया, डेल्टा नोट को DQ लग दिया। आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर डिफरेंस हमने जब डेल्टा नोट लिख रहे हैं इनको, तो डिफरेंस डेल्टा नोट है। DQ लिख रहे हैं तो डिफरेंस कितना है? 10dq। तो खुद नहीं समझ में आ रहा क्या क्या डिफरेंस है इसमें? किसी किताब में DQ लिखते हैं, किसी में डेल्टा नोट लिखते हैं। मैंने दोनों आपको बता दिया, पता नहीं कि किस हिसाब से आ जाए एग्जाम में। ठीक है, कर लो जरा नोट। अब एक चीज और है ना, क्लियर धीरे धीरे होंगी चीजें, लेकिन क्लियर ऐसी होगी कि क्वेश्चन गलत नहीं होना का मेरी गारंटी है ना। जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको एक एक एग्जाम्पल लेके। CFSE है ना, ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल CRYSTL, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है। अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्लियर है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। लिख लो -0.4x
प्लस का 0.6 वाई इंटू डेल्टा नॉट। ठीक है, अब देखो साथ साथ मेरे नोट करो ना अच्छे से। अब देखो दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो ये डेल्टा नॉट है और एक होती है पी। पी को बोलते हैं बेटा पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी मतलब क्या होता है बताऊंगा इसको। पी होती है पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा नॉट होता है स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी। लिख लो, आराम से लिखो, पी पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा नॉट होता है स्प्लिटिंग एनर्जी। लिखो आराम से, कोई जल्दी नहीं। हाँ लिखो जरा। देखो डेल्टा नॉट क्या होता है, समझने के लिए लिख लो। डेल्टा नॉट टेंड्स टू फोर्स, डेल्टा नॉट टेंड्स टू फोर्स as many electrons to occupy, delta naught tends to force as many electrons as many electrons to occupy T2G orbital, to occupy, साथ साथ लिखो occupy T2G, क्या लिख लेते हैं, occupy T2G orbital while P pairing energy, while P tends to prevents the electron, while P tends to prevent electron to pairing in T2G orbital, tends to prevent the electrons in T2G orbital समझे ना। डेल्टा नॉट तो वो एनर्जी है जो T2G में इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना चाहेगा, मतलब 1 2 3, अगर चौथा होगा तो इसी में डेल्टा नॉट ये चाहेगा। और P क्या चाहेगा, P चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर ना हो, 1 2 3 तो चौथा यहीं जाए, तो ये P है। ठीक है ना। डेल्टा नॉट वो एनर्जी है जो चाहती है कि इसमें पेयरिंग हो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 इसमें जाए। लेकिन अगर जो P है, पेयरिंग एनर्जी क्या चाहती है कि इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर ना हो, हंट्स रूल को फॉलो कराना चाहती है P पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सर एक्स वाई रिवर्स है, मतलब क्या बोल रहा है एक्स वाई रिवर्स? एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, हाँ रिवर्स कर दिया मैंने। एक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सही कर लो, है ना। एक्स और वाई मैंने गड़बड़ कर दिया था, सही कर लो। माइनस, देखो माइनस तो T2G, एक्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, सही कर लो इसको, करो जरा। एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और यहाँ Eg, एक बार सही करो। ठीक है, एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है ना, और वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। चलो क्लियर करो। देखो ये ज्यादा होती है बढ़ने वाली एनर्जी, कम होने वाली कम होती है। डिफरेंस डेल्टा नॉट या 10dq होता है। CFSE निकालनी हो तो -0.4x प्लस 0.4y। और टोटल, अब एक चीज और ध्यान रखना, एक फॉर्मूला और, ये मेडिकल में पूछा हुआ है। टोटल CFSE टोटल, अगर ऑप्शन में P हो तो ध्यान रखना, CFSE टोटल इंक्लूडिंग पेयरिंग एनर्जी, तो क्या होगा लिख लेना, माइनस का 0.4x प्लस का 0.6y इंटू डेल्टा नॉट प्लस NP, वो ऑप्शन को देख के बताना है कि आपको P यूज करना ही नहीं है। अगर ऑप्शन में है तो इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी के बारे में भी पूछ रहा है। CFSE टोटल अगर जो दे रखा है ऑप्शन में P, तो NP, P तो पेयरिंग एनर्जी है और N होता है नंबर ऑफ पेयर,
मतलब एक पेयर होगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, दो पेयर होंगे तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इजी होता है, जब हम करेंगे न्यूमेरिकल तो समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उसने पेयरिंग के साथ पूछा है, विदाउट पेयरिंग पूछा है। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। D4, हम D4 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, है ना, CFT का यूज पढ़ रहे हैं, D4 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पहले हम लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड, ले लो वीक फील्ड लिगेंड, है ना, वीक फील्ड लिगेंड मैंने आपको लिखाया है ना। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसका मतलब जो पेयरिंग एनर्जी होगी वो डेल्टा नॉट से ज्यादा होगी, मेरे साथ साथ ही लिखना। इसका मतलब जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा T2G में और EG में कम होगा, काफी डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा T2G और EG में, बहुत कम डिफरेंस होगा एनर्जी डिफरेंस। मेरे साथ साथ बनाना पूरा, ये T2G और ये EG। तो अगर T2G 3 और EG 1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 1 2 3 4, T2G 3 EG 1। अगर वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट से ज्यादा है तो, है ना। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, पी क्या करना चाहती है, T2G में पेयर नहीं कराना चाहती है, डेल्टा नोट क्या चाहती है कि T2G में पेयरिंग कराना चाहती है। तो वीक फील्ड लिगेंड होता है तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं होती, स्प्लिटिंग तो होगी पर एनर्जी डिफरेंस इतना नहीं होता कि पेयरिंग हो पाए। तो दो एनर्जी वर्क कर रही है एक दूसरे के अपोजिट, डेल्टा नोट चाह रही है कि पेयरिंग इसमें हो, पी चाह रही है कि पेयरिंग ना हो इसमें। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पी की वैल्यू डेल्टा नोट से ज्यादा होती है। इज इट क्लियर, इतनी बात बोलो। अब समझो, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में, बताओ जरा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, लिखो मेरे भाई, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। बिल्कुल सही, आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, sp3d2 आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, आउटर कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन होगा हाई स्पिन होगा, क्या होगा, हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन का दूसरा नाम क्या होता है, स्पिन फ्री, ठीक है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है ना, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, 4.9, ठीक है, 4.9 bm अप्रोक्सीमेटली, क्लियर है ना, 4.9 bm अप्रोक्सीमेटली। एग्जाम्पल लिख लो, MnF6 3 माइनस, MnF6 3 माइनस करके देखना जरूर इसको, ठीक है, CO, चलो MnF6 3 माइनस करके देखो एक बार जल्दी स्पीड से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी करो फटाफट, कितनी जल्दी कर सकते हो। और CrH2O का होल 6+2, देखो मैंने सही लिखे हैं क्या एग्जाम्पल, ये क्या बोल रहे हो सर, आउटर कॉम्प्लेक्स कैसे देखते हैं। आउटर कॉम्प्लेक्स अगर बेटा बाहर वाला डी भर रहा है ना, देखो जैसे CR है तो CR में 3D 5 4s1 और 4D खाली होता है ना, 4s 4D। तो अगर बाहर वाला डी फिल हो रहा है लिगेंड से तो आउटर कॉम्प्लेक्स, अंदर वाला फिल हो रहा है तो इनर कॉम्प्लेक्स, पर इसमें तो पेयरिंग नहीं होती है तो इसलिए बाहर वाला ही डी फिल होता है, ठीक है। चलो दोनों सही है, देख लिया, चेक कर लिया, जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए देखो एक बार चेक कर लो अच्छे से। अब तो देखते ही आंसर आना चाहिए, दिमाग में कर लिया करो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराए हैं, ठीक है। अब देखो D4 कॉन्फ़िगरेशन बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, थोड़ा स्पीड से लिख लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसका मतलब डेल्टा नॉट P से ज्यादा होगा, है ना, डेल्टा नॉट P से ज्यादा होगा। बेटा H2O अमोनिया ये मैंने आपको लिखाया था CO+3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और आपको लिखाया था कि CO+3 के साथ तो पेयरिंग होती थी, लेकिन CO+2 के साथ अमोनिया या वाटर पेयरिंग नहीं कराते थे, याद हो तो, याद है। चलो
अब इसमें क्या होगा, इसमें अब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा बना दो, याद भी रहेगा, ये T2G और ये Eg। अब 1 2 3 4, क्योंकि डेल्टा नोट की वैल्यू P से ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा नोट ताकतवर हो गया। अब डेल्टा नोट क्या चाहता है, वो पेयरिंग कराना चाहता है T2G में, ठीक है, ये हो गया। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G 4 और Eg 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी अब देखो ये ही पार्टिसिपेट कर जाएंगे 3D वाले, तो D2sp3 क्या बोलेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स होगा। और क्या होगा, लो स्पिन बोल दोगे इसको, लो स्पिन और स्पिन फ्री, स्पिन पेयर्ड, सॉरी स्पिन पेयर्ड, नोट करो, ठीक है। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ कितना होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट 2.89, ये अप्रोक्सीमेटली 2.9 है ना, 2.89, चलो मैग्नेटिक मोमेंट 2.89 bm। एग्जाम्पल mn en का होल थ्राइस +3, mn en तो पता है, इथाइलिन डायमाइन, चिलेटिंग लिगेंड, याद रखो चिलेटिंग लिगेंड, 5 मेंबर रिंग बनती है, चिलेटिंग लिगेंड Cr en का होल थ्राइस +2, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, अब हमें डेल्टा नोट CFSE निकालना है बेटा, CFSE इधर दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ CFSE निकालना है, समझो जरा। अब CFSE क्या है, माइनस का पॉइंट, क्या बताया था मैंने, माइनस का 0.4x, माइनस का 0.4x प्लस 0.6y इंटू डेल्टा नोट, ठीक है ना। अब बताओ, माइनस का 0.4x, x होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, कितने हैं, 3 है, प्लस 0.6y कितना है, 1 है ना, इनटू डेल्टा नोट। चलो जरा इसको बताना कितना आया, 12, 1.2 और 0.6, तो कितना आया, माइनस का 0.6 डेल्टा नोट, ठीक है। ये CFSE आया। अगर CFSE टोटल पूछते तो -0.6 डेल्टा नॉट यही आता प्लस 0, क्योंकि पेयर तो एक भी नहीं है, ठीक है, यही आता टोटल भी। इतनी बात समझ में आई। एक्स और वाई मैंने कैसे रखे, पी रखोगे नहीं क्योंकि कोई भी पेयर नहीं है ना। एग्जाम्पल करते जाओगे धीरे धीरे आते जाएंगे। इसका निकालो जरा, चलो बताओ, CFSE बताओ, माइनस का 0.4 इंटू एक्स, T2G में कितने हैं, 4, प्लस 0.6 इंटू वाई, EG में कितने हैं, 0, तो कितना आ गया, इंटू डेल्टा नॉट, ये आ गया माइनस का 1.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। अगर CFSE टोटल मतलब पेयरिंग एनर्जी को इंक्लूड करके, तो माइनस का 1.6 डेल्टा नॉट प्लस कितने पेयर है, 1, तो बस कैपिटल P ये आ जाएगा। करो जरा नोट। अब इसमें आपको इस तरह से बताऊंगा कि CFSE भी आपकी प्रैक्टिस हो और साथ में VBT भी प्रैक्टिस हो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी प्रैक्टिस हो। इतना क्लियर हुआ। अगला एग्जाम्पल है, चलो D5 का एग्जाम्पल लेते हैं। अब D5 कॉन्फ़िगरेशन लिखो, है ना, एक एक करके करते हैं हम लोग। D5 कॉन्फ़िगरेशन, इस वीक इसको बस आइसोमेरिज्म रह जाएगा, बाकी इस वीक किसको कंप्लीट करेंगे। D5 कॉन्फ़िगरेशन, जरा स्पीड से शुरू हो जाओ। D5 हम पहले वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा D5 में, T2G3 Eg2, है ना, वीक फील्ड लिगेंड में, मतलब एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, कम, एनर्जी डिफरेंस कम, 1 2 3 4 5, है ना, ये T2G और ये Eg होगा, क्लियर है। और क्या लिखे इसमें, वीक फील्ड है तो पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट से ज्यादा है ना, पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट से ज्यादा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, लिख लो जरा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 होगी, है ना।
क्लियर है। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री बोलते हैं, है ना। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसका, 5 एम्पियर होते हैं, तो जल्दी बताओ जरा, नोट करके बताओ। मैग्नेटिक मोमेंट 5.89 5.89 बीएम होगा, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया। अब हमें CFSE निकालनी है इसकी, है ना। तो माइनस का 0.4 इंटू T2G में कितने 3 है, प्लस 0.6 इसमें कितने हैं 2 है, माइनस का 0.4 इंटू और इंटू डेल्टा नॉट, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। और CFSE TB क्या आएगा, कोई पेयर नहीं है, 0 आ जाएगा, है ना। तो D5 में ध्यान रखना CFSE क्या होती है, 0 होती है। वीक फील्ड लिगेंड में स्टेटमेंट पूरा पढ़ना, है ना। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वीक फील्ड लिगेंड होगा तो D5 में CFSE क्या आएगा, 0। पेयर तो कोई बन नहीं रहा है तो P भी नहीं आएगा, ठीक है, 0 आएगा। क्लियर है। देखो एक बार लिखो आराम से, समझो ध्यान से, और इसके एग्जाम्पल करो D5 कॉन्फ़िगरेशन के। लिखो MnH2O का होल 6 प्लस 2, MnH2O का होल 6 प्लस 2, MnH2O का होल 6 प्लस 2। देखो Mn में D5 है क्या, FeH2O का होल 6, FeF6 3 माइनस, FeF6 3 माइनस, जल्दी से निकालना, ठीक है। अब चलो आगे आ जाओ इसका। अब लिख D5 में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा, डेल्टा नॉट ज्यादा होगा P से, डेल्टा नॉट P से ज्यादा होगा तो बेटा एनर्जी डिफरेंस क्या आएगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा। अब ज्यादा आएगा तो 1 2 3 4 5, ये Eg ये T2G, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या लिखोगे इसका, T2G 5 Eg 0, है ना। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, देखो जरा, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, है ना। ये कॉम्प्लेक्स था आउटर और ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका इनर कॉम्प्लेक्स, है ना। इसके बाद इसको बोलोगे आप लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, 1.732 BM, 1.732 BM, 1.732 BM मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, ठीक है। CFSE भी निकाल लो चलो जरा, CFSE है ना, माइनस का 0.4 इंटू 5 2 4 5 प्लस 0.6 इंटू 0 इंटू डेल्टा नोट, तो ये 5 चौक 20, ये आ गया 2, डेल्टा नोट आ गया ना। देखना कोई गलती हो तो मुझे बता देना। और CFSE टोटल जो आएगा ना बेटा, टोटल में पेयरिंग एनर्जी भी ऐड कर देते हैं, प्लस 2p, 2p क्यों, 2 पेयर है, प्लस 2p, करो जल्दी करो। इसके एग्जाम्पल भी लिख लो, MnEn का होल थ्राइस प्लस 2, MnEn का होल थ्राइस प्लस 2, FeCN का होल 6 3 माइनस, देखो चेक करो एग्जाम्पल। चलो जल्दी D6 करो एकदम, है ना, सारी चीजें निकालो D6 कॉन्फ़िगरेशन में, फिर D7 में निकालो। D6 कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इसमें भी पहले वीक फील्ड लिगेंड वाला लिखो, मतलब पेयरिंग एनर्जी डेल्टा नोट से ज्यादा, इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस काफी कम, एनर्जी डिफरेंस काफी कम किसमें, T2G और EG में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम, तो काफी कम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, लिख लो 1 2 3 4 5 और 6, जैसे हंस रूल को फॉलो कराना है ना। तो ये आएगा आपका T2G 4 EG2, क्लियर है, ये आएगा। अच्छा हाइब्रिडेशन क्या आनी है बता दो जरा फटाफट, sp3d2, क्योंकि पेयरिंग तो होनी नहीं, आउटर कॉम्प्लेक्स बन जाना है, जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। और क्या बोलोगे इसको, हाई स्पिन बोलोगे, हाई स्पिन, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट बताओ जल्दी से,
कितने अनपेयर्ड है? 2 और 2 4, कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। 4.87। अच्छे से एनसीईआरटी जो मिनिमम है वो जरूर करा करो। 12th में भी आपको परसेंटेज अच्छी सी लेके आनी है, खुद लिख लिख के देखो सारे सब्जेक्ट में, पीछे पढ़ो, मेहनत करो अच्छे से। बस अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खोलनी है, अपने आइडियाज, खुश रहना बड़ा जरूरी है। आज बार बार मैं इस बात पे क्यों बार बार बोल रहा हूँ, खुश रहना जरूरी है। क्योंकि जिससे मिल रहे हो वही दुखी है। हैप्पीनेस रेशियो इतना कम होता जा रहा है। कुछ दूसरों को देख के दुखी हैं कि दूसरे खुश क्यों हैं, कुछ अपने आप से दुखी रहते हैं, अच्छी चीजें देखते नहीं है। लिख लिया 4.87 बीएम, है ना। अब जल्दी से सीएफएस ही निकाल दो फटाफट, कितनी स्पीड से निकालते हो। माइनस का 0.4 इंटू 1 2 3 4 4 प्लस का 0.6 इंटू 2 इंटू डेल्टा नोट। आंसर बताना जरा। माइनस का 0.4, माइनस का 0.4 दीप ने बताया, ठीक है ना, ये आएगा माइनस का 0.4। अच्छा, सी एफ एस सी टोटल लिखोगे तो माइनस का 0.4 डेल्टा नोट प्लस पेयर है कोई एक पेयर तो कैपिटल पी। चलो करो जल्दी से एकदम, फिर D6 के एग्जाम्पल बताते हैं। FeH2 का होल 6 प्लस 2, लिखो जल्दी। FeH2 का होल 6 प्लस 2, FeH2 का होल 6 प्लस 2, FeH2 का होल 6 प्लस 2। चलो D6 का ये स्ट्रॉन्ग वाला कर लेना, है ना। म्यू कितना आएगा, CFSE कितना आएगा, है ना।